परमपिता परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा और स्तुति हो। उपस्थित सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को शीघ्र आने वाले मसीह यीशु के मधुर और सामर्थी नाम में फिर से नमस्कार। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण फिर से हमें इस प्रकार का एक और अवसर सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रदान किया है। एक और दिन हमारी इस आयु में परमेश्वर जोड़ा है। हृदय की गहराई से परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हुए आगे हमारे जीवन बिताने में प्रभु हमें सहायता करे। आज के दिन के हमारे हर एक कार्यों में सफलता परमेश्वर प्रदान करे। परमेश्वर की अगुवाई हम प्रभु से मांगे ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के अंदर पूरी होने पाए। जिस रास्ते से हमको जाना है उसी मार्ग परमेश्वर हमें प्रदान करने पाए। हमारे आज की हर राह में परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करने प्रभु के सामर्थ्य और बलवंत हाथ में हमें समर्पित करते हुए प्रार्थना के हालात में फिर से हम प्रभु की उपस्थिति में बैठने पाए। हम पिछले दिन में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के ऊपर मनन करते आया। आज फिर से हम उस बात की ओर जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार उस कार्य को आगे बढ़ाया है। इसी आश्चर्यजनक उद्धार के निमंत्रण को लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय के अंदर से हम इस प्रकार सीख सकता। उसका 16 आयत से 24 आयत तक जब हम पढ़ेंगे वहां पर इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह उस लूका रचित सुसमाचार 14 के 16 से लेकर 24 में अधिक के विस्तृति किया गया कि उसमें गलियों और सड़कों पर आवारा घूमने वालों को भी सम्मिलित कर दिया गया। इनमें गरीब, कंगाल, टुंडे, लंगड़े और अंधे सभी है। उद्धार की सभी कथाओं में सर्वाधिक प्रिय उड़ाऊ पुत्र के लौट आने की कथा है जो लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 में पाई जाती है। ये सारे भागों में, वचनों में अलग अलग तरीके से उद्धार का द्वार प्रभु यीशु मसीह लोगों के लिए खोल रखा है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। उस उद्धार के विषय पर कहने के बाद, शिक्षा देने के बाद अगला कदम जब हम देखते हैं यीशु मसीह दैनिक मसीही जीवन के विषय में यीशु की शिक्षाएं किस प्रकार है करके वचन से हम देखेंगे। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय जब हम पढ़ते हैं उसका 33 से लेकर 48वां आयत तक यीशु उस विषय के बारे में बताता है कि हमें उसकी शिक्षा इसी प्रकार दी गई है। सबसे पहले वहां पर यीशु मसीह कहता है कि शपथ नहीं खाना। 36वां पद में अपने सिर के भी शपथ न खाना। वहां पर यीशु मसीह इसी प्रकार उसका 33 आयत में कहता है, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, ना तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर के सिंहासन है, ना धरती की क्योंकि वह उसका पांवों की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर का भी
शबत ना खाना, तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यीशु यहां पर पहले बिंदु इसी प्रकार कहता है कि तुम शबत ना खाना। अगला विषय के बारे में जब हम देखते हैं, आगे यीशु मसीह इसी प्रकार सिखाता है, अपने दूसरा गाल फेरना है। 38वां आयत से जब देखते हैं, प्रतिशोध यीशु किस प्रकार वहां पर सिखाया। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने पर मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। क्यों जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दो, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह ना मोड़। यहां पर यीशु मसीह अपने दूसरे गाल को भी दिखाने के लिए कहता है। सहन शक्ति का एक उदाहरण यीशु मसीह देता है। कौन थप्पड़ मारने से दूसरा थप्पड़ माने गाल भी दिखाएगा। यीशु का नम्रता का, सहनशीलता का उदाहरण यीशु मसीह हम पर दर्शाता है, बताता है, सिखाता है। हमारे जीवन के अंदर ऐसे प्रतिरोध में हम जब पड़ जाता है या इसी प्रकार की रुकावटें हमारे जीवन के अंदर आता है, किसी ने गाल में मारने का जरूरत नहीं। किसी व्यक्ति हमारे विरोध में कुछ बोले तो हम उसके सामने वाले के 10 बात बोलने के लिए, गलत बोलने के लिए, सकारात्मक बात बोलने के लिए हम हमेशा आगे रहता है। परमेश्वर यीशु मसीह इस बातों को जो सिखाया पहाड़ी उपदेश में, लोगों को, भीड़ को ये बात सिखाए कि तुम्हें कोई दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दो। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। प्रतिदिन के शिक्षाओं में यही बातें हम यीशु मसीह से सीख सकता है। अगला 43वां पद से जब हम देखते हैं, वहां पर बताता है कि शत्रुओं से प्रेम रखना। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपना बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे एक कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। ये कठिन बात है, लेकिन यीशु मसीह के प्रेम को चखने वालों के लिए, यीशु के प्रेम में बना रहने वालों के लिए ये काम आसान है। यीशु इसलिए कहा कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। ऐसे यीशु के लोगों के साथ बैर किया हुआ, विरुद्धता की बातें बताया हुआ, लोगों के मारा हुआ व्यक्तियों को यीशु अपने प्रेम से भरने के बाद या प्रेम से उनको यीशु के करीब में लाने के बाद जीवन के अंदर बहुत परिवर्तन अनेक लोगों के अंदर देखा है। आज जो व्यक्ति मसीहियत विरोध करता है, सुसमाचार के विरोध में आगे आता है, 6 महीने के बाद उसी व्यक्ति बाइबल लेके घूमते हुए कईयों को मैंने देखा। यही है परमेश्वर का प्रेम। यीशु
इसलिए कहा कि बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इन दिनों में मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, विशेषकर उत्तर भारत में मसीह आराधना आलयों में लोग घुसकर लोगों को मार रहा है, यीशु के चरणों पर बैठने वालों को मार के जेल में भिजवा रहा है। ये क्यों, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इनके अंदर प्रभु के प्रेम, कलीसिया के लोगों के, प्रभु के संतानों के अंदर होने के नाते उसी के लिए बैठ के प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है। सताने वालों को, पीड़ा देने वालों के लिए प्रार्थना करता है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। मुझे मालूम है, आज से करीब 10 साल पहले भोपाल के अंदर इसी प्रकार एक प्रार्थना सभा में मसीह विरोधी लोग आकर मारा, लोगों को, परमेश्वर के दासों के हाथ पैर तोड़ा। उनके जीवन के अंदर वे जिसने उसको कराया, आज उस आदमी परमेश्वर की सेवा कर रहा है। 12 साल पहले उज्जैन के पास एक कैथोलिक सिस्टर को पूरे शरीर में वो मार मार के उसको खत्म किया। उसी व्यक्ति, वो बहन, वो सिस्टर, कैथोलिक सिस्टर वहीं पर मर गई। लेकिन जिसने वो काम किया, आज उनके सिस्टर के घर के एक सदस्य बनकर, या उस सिस्टर के पापा मम्मी उसको बेटा मानकर अपनाया है। प्रभु के प्रेम वे लोग दर्शाया। मेरा कहने का तात्पर्य है, आज जो सताता है, यदि मैं और आप प्रार्थना करेंगे, कल के दिन में वो हमारे प्रभु को भजने वाला, प्रभु के सामने दंडवत करने वाला, वो परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग बन जाता है। इसलिए आज की हमारे वर्तमान समय के दुख, पीड़ाएं, हम कभी भी ये नहीं सोचना मेरे जीवन के अंदर क्यों ये हुआ है करके, लेकिन कल के दिन में, भविष्य में आप परमेश्वर उसी को आपके जीवन के अंदर आनंद के लिए उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमारा जिम्मेदारी, यीशु कहता है कि तुम्हारे बैरियों से तुम प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इसलिए प्रियो, हमें प्रार्थना करने के अलावा और कुछ भी यीशु नहीं बताता है, क्योंकि यीशु एक अच्छा नमूना के रूप में, एक आदर्श रूपी जीवन हमारे सामने मैंने दिखाया। क्योंकि यीशु को जब लोगों ने मारा, पीटा, कूटा, तभी भी यीशु कुछ भी मुड़ करके उनको दोष नहीं लगाया। क्रूस में जब चढ़ाया गया, उसी समय पर भी पिता परमेश्वर से ही प्रार्थना करते हैं, पिता इन्हें माफ कर, क्षमा कर, ये नहीं जानता है कि ये क्या कर रहा है। प्रियो, जो विरोध करता है, जो हमारे विरुद्ध में बोलता है, डंडा लेकर मारने आता है, वो नहीं जानता वो क्या कर रहा है। क्योंकि इस अंधकार की ताकतों ने, अंधकार की प्रभु ने, अंधकार की ईश्वर ने उनके आत्मिक आंखों को बंद करके रखने के कारण सुसमाचार की माने शोभा उनके ऊपर न चमके। इसलिए इस संसार के स्वामी ने उनकी माने आंखों को, आत्मिक आंखों को अंधा करके रखा है। इसलिए हमारे जिम्मेदारी, हमारा उत्तरदायित्व है कि हमारे सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, उनके लिए बीचवाई करना, वे परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ना। प्रभु की महिमा और स्तुति हो, क्योंकि जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से ही प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाला भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। एक सिद्धता के, एक परफेक्ट जीवन सम परमेश्वर के सन्मुख पर बिताने हेतु आज के दिन में
हम परमेश्वर के चरणों पर अपने जीवन को समर्पित करें। उसी के लिए प्रभु यीशु मसीह आज भी हमें बुलाता है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। जब हम आगे यीशु की शिक्षाओं के बारे में जब हम देखते हैं 6वें अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 1 से 4 पद तक जब हम देखते हैं, वहां पर इसी प्रकार हम यीशु कहता है कि वहां पर दान के विषय पर विशेषकर बताता है। वहां पर इस प्रकार लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम को न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। क्योंकि इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बाएं हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यहाँ पर दान देने के विषय पर यीशु इस प्रकार कहता है, जो दान तुम करते हो दान गुप्त में होना चाहिए। 19 पद से 21वां आयत तक जब हम देखते हैं, वहां पर भी यीशु उस विषय के बारे में कहता है कि अपनी पूंजी को आनंद काल के लिए लगाना चाहिए। वहां पर इस प्रकार उसके 19 आयत से लेकर 21वां आयत तक, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़ा और कोई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं। क्योंकि जहां तेरा धन है वही तेरा मन भी लगा रहेगा। यहाँ पर यीशु मसीह विशेष शिक्षा प्रतिदिन हम जो करने के विषय पर बताता है। दान करना, आजकल डिंडोरा पीट के हम दान देता है, मैंने वहां पर ऐसा किया, वहां पर ऐसा किया। मैं एक बार एक घटना मैंने देखा। एक भाई साहब जो अमेरिका में हैं, वो अमेरिका से आने जाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपया उसको एयर टिकट होना चाहिए। उत्तर भारत में उनको 5 साइकिल किसी को देना था। 5 साइकिल उन्होंने उत्तर भारत की किसी सेवकों को देने के लिए चाहा। उन्होंने वो 5 उस जमाने में वो 5 साइकिल के लिए करीब 7,500 रुपया है। ये 7,500 रुपया का ये माल, ये साइकिल देने के लिए उस आदमी अमेरिका से फ्लाई करके उड़ान भर के यहाँ पर आया। ये हमारे पास नहीं, दूसरों के पास आया, उसी को दिया। दान ऐसा भी देने वाले बहुत लोगों को हमने देखा है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यीशु उसी प्रकार की कार्य करने के लिए नहीं कहता जो तुम करते हो, मैंने तुम्हारा दूसरा हाथ भी उसका जानकारी नहीं होना करके यीशु कहते हैं। हम पर यीशु कहता है कि अपनी पूंजी को आनंद काल के लिए लगाना चाहिए, मन स्वर्गीय कार्य के लिए लगाना चाहिए। यहाँ पर तुम धन इकट्ठा करेगा जहां कीड़ा और काई बिगाड़ देगा, और जहां चोर सेंध लगाते चुराते चला जाएगा। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। इसलिए हमें इन दिनों में उसी में से बचकर रहने हेतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें बलवंत करने हेतु आज के दिन में प्रभु के हाथ में हमारे जीवन को समर्पित करते हुए आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अनुग्रह हमेशा हमारे ऊपर बनाए रहे। हे प्रेमी पिता परमेश्वर,
हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज की इस दिन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज की दिन भर हमें जीने के लिए सामर्थ्य, शक्ति और आपकी अगुवाई हम चाहते हैं। आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, आपकी महिमा के लिए में इस्तेमाल कीजिए, हर एक उत्तम आशीषों से भर दीजिए, आपके रक्त के आड़ में छिपाइए। हमें सुनने वाले लोगों के हर एक परिस्थिति को बदल दीजिए। उनकी दशा जो किसी भी प्रकार के हो प्रभु, आप उनके लिए कार्य कीजिए खुदावंद। जो दुख में है, मुसीबत में है, कष्ट में है, क्लेश में है, रोग में है, उनके जीवन के अंदर आप कार्य कीजिए प्रभु। उसी में से उनकी दशा को बदल दीजिए, आपकी नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। जो दुखी है उनको तसल्ली दीजिए। प्यारे महान परमेश्वर, आपकी शांति से हालेलुया उनको भर दीजिए प्रभु। दिया हुआ इस सुंदर संगति के लिए धन्यवाद। आगे भी हमें मार्गदर्शन दीजिए, आपकी महिमा के लिए में इस्तेमाल कीजिए। आदर महिमा आपको देते इस बिंदी यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। परमपिता परमेश्वर की असीम आशीषें आपके जीवन के अंदर परमेश्वर प्रदान करें। धन्यवाद धन्यवाद।